चेहरे की आपने बात करी, हिमाचल में भी इन्हीं का चेहरा था मोदी जी का, फिर क्या हुआ, हार गए। कर्नाटका में भी मोदी जी का चेहरा था, हार गए। पंजाब में भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बना के उसके साथ कोलैबोरेशन करा गया, हार गए। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन तक में, एमसीडी मात्र एक नगर निगम का चुनाव, उसमें भी मोदी जी का चेहरा था, उसमें भी हार गए। 4 महीने मोदी का चेहरा, मोदी अगर प्रधानी का चुनाव होता ना हमारे गाँव में, तो वहाँ भी मोदी का चेहरा, तो इसके अलावा दूसरे चेहरे ही नहीं रहे। तो इसलिए 2024 में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। दिल्ली में लगाएंगे मेट्रो में, उत्तराखंड में ये हो रहा है, उत्तराखंड में लगाएंगे दिल्ली में ये हो रहा है, और वो यूपी में लगाएंगे कि उत्तराखंड में हो रहा है। तो वो मेट्रो में आप देखिए, तो ये क्या तरीका हुआ, आप वहाँ पे लगाइए ना, वहाँ पे क्या हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा। चुनावी घमासान की बात करें तो कौन मारेगा बाजी और कौन खाएगा मान। जी हाँ, लगातार यही सवाल बना हुआ है कि किसकी होगी नया पार और कौन बनाएगा सरकार। लोकसभा का आगाज भी कह सकते हैं, चुनावी राज्यों में भी एक दूसरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तनातनी देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी सियासत इस वक्त तेज हो चुकी है। ऐसे में जनता के बीच हाजिर हूँ, एक तरफ चुनावी वादे तैयार है तो दूसरी तरफ जनता के मुद्दे भी तैयार हैं भैया। तो जनता से जान लेते हैं कि जनता के मुद्दे क्या रहने वाले। बेरोजगारी, महंगाई, जिस पर अक्सर मैं जनता के बीच जाकर बात करती हूँ, तो क्या वो चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं, यही सवाल लेकर फिर से जनता के बीच हाजिर और बातचीत कर लेती हूँ। सर, घमासान तो देखने को मिल रहा है चुनावी, लेकिन सवाल ये आता है कि कौन बाजी मारने वाला है और कौन मात खाने वाला है। पीएम मोदी का चेहरा अभी भी बरकरार है, क्या मन में आ रहा है सबसे पहले? इंडिया गठबंधन, एक ही शब्द कह दिया, इंडिया गठबंधन। जी हाँ, वही काफ़ी है। मजबूत दिख रहा है आपको? पूरी तरह मजबूत है, कमी कहाँ है, कमज़ोर कहाँ है? आपस में टकराव देखने को नहीं मिल रहा कि भैया? परसों टकराव हुआ था जिसको इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उछाला था बीजेपी वालों ने, अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच का। आपने देखा अगले दिन उस मुद्दे का समाधान हो गया। संडे को, सैटरडे और फ्राइडे को ये बात उठी थी ज़बरदस्त तरीके से, उसके बाद अगले दिन उसका समाधान हो गया कि ठीक है जी, इस तरह की बयानबाजी कोई नहीं करेगा और इस तरह से बयानबाजी नहीं दी जाएगी। टॉप लेवल के मुद्दे पे बैठ के उनके आपस में पब्लिक किस पर विश्वास करे? पब्लिक तो करेगी, समाजवादी वाले जो हैं वो समाजवादी पे विश्वास करेंगे, कांग्रेसी वाले कांग्रेसी पे विश्वास करेंगे। और जब इनका गठबंधन बन जाएगा, बना हुआ है ऑटोमेटिकली, जब कांग्रेसी अपने समाजवादी के लिए अपील करेंगे तो नेचुरली वो अपील काम करेगी। समाजवादी वाले कांग्रेसी के लिए अपील करेंगे, वो अपील काम करेगी। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आशंका तो बनी हुई है सर, जिस तरीके से बनी नहीं है। देखो जी, आशंकाएं बनाई जा रही हैं लगातार। बीजेपी का मीडिया प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त तरीके से खेलती है, हर चीज़ को वो हाईलाइट करती है। जो उसे ज़रा सा भी मुद्दा मिल जाता है उसी को वो तिल का ताड़ बना देती है, राई का पहाड़ बना देती है बीजेपी। जरा सी चीज़ों का उसे मामूली सी सिर्फ एक चीज़ मिलनी चाहिए कि आज इन बातों में ऐसा हो गया, वो फ़ौरन उसका पूरा का पूरा 70 चैनलों का पेड मीडिया वो शुरू हो जाता है। जो उनके एंकर्स हैं सारे के सारे, जिनका कांग्रेसियों ने बाइकआउट करा हुआ है, वो सारे शुरू हो जाते हैं। प्रिंट मीडिया वो शुरू हो जाता है। और इनके छुटभैये नेता, छुटर पुटर, जिनकी रोजी रोटी ही इसी बात से चलती है कि वो कांग्रेस के खिलाफ क्या बोलते हैं, गठबंधन के खिलाफ क्या बोलते हैं। इनके प्रवक्ता सारे के सारे लाइन से देख लो आप, सबके बयान एक जैसे मिलेंगे। कभी वो अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करते, वो टोटल ये कहेंगे कांग्रेस ने क्या करा, राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला, प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा, अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा। उनका काम सिर्फ ये गिनाना होता है कि विपक्ष ने क्या करा। तुम विपक्ष की तो बुराइयां करते रहना, तुम पक्ष के काम तो गिना दो 2-4। तो ये उनकी हालत है। उनको तो जरा सा मुद्दा मिलना चाहिए, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल इतने मामूली सा एक सुई के नोक के बराबर, और वो उसका खींच के इतना बड़ा दिखा देंगे वो। ये हालत। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता वंशवाद और भ्रष्टाचार पर लगातार वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले की पार्टियों में तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। पीएम मोदी का भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज की भारत के इतिहास में, सबसे पहला भ्रष्टाचार तो पीएम मोदी का पीएम केयर फंड है। ना उस पर RTI लगा सकते, ना आप उसका कैग रिपोर्ट करा सकते, ना आप उसमें 2 लोगों के अलावा तीसरा लोगों का एक्सेस है, एक पीएम का और एक विपक्षी नेता तो भ्रष्टाचारी और अपने नेता संस्कारी, ये क्या है फॉर्मूला? जब तक वो उनकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहीं आते तब तक तो वो भ्रष्टाचारी हैं। अजीत पवार इनके लिए भ्रष्टाचारी थे, 70,000 करोड़ का घोटाला कर रखा था उन्होंने, जब तक वो इनकी पार्टी में शामिल नहीं हुए, इनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। उस वित्त विभाग के ऊपर उनके ऊपर घोटाले का आरोप था कि इस वित्त विभाग में इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला करा। उसी वित्त विभाग का उनको वहाँ पे मंत्री बना दिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। उसके बाद कोई नाम लेवा है? आपने कहीं सुना कि अजीत पवार के ऊपर कोई चल रही है, जांच चल रही है, कोई ED, CBI, IT कोई भी पहुंची है उसके बाद से, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है? हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जल घोटाले में उनका नाम आया, जमीन घोटाले में उनका नाम आया। जिस दिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी शामिल हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल के झकाझक सफ़ेद हो गए वो। आज तक हेमंत बिस्वा शर्मा का कहीं कोई नाम नहीं आता। अच्छा, बीजेपी के पास तो पीएम मोदी का चेहरा है और उसी पर देख रहे हैं कि हम चुनावी राज्यों में भी पीएम मोदी उतर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के पास कौन सा चेहरा है जो मात दे पाएगा? इंडिया गठबंधन पे तो मीडिया को भी फिक्र है, बीजेपी वालों को फिक्र है कि चेहरा नहीं है इनके पास। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मध्य प्रदेश में इनके पास चेहरा नहीं है,
पहले वो अपने आप पर सोच ले, अपने गिरमान में झांक ले, कहीं बता तो दे। मोदी का चेहरा, मोदी अगर प्रधानी का चुनाव होता ना हमारा गांव में, तो वहाँ भी मोदी का चेहरा, तो इसके अंदर दूसरे चेहरे ही नहीं रहे। तो इसलिए 2024 में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। आप कह रहे हैं कि हर चुनाव में पीएम मोदी पहुंच जाते हैं, जब उनका लहर बरकरार है, अभी भी कह रहे हैं कि पीएम के चेहरे पर हम चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर किसी और चेहरे की जरूरत क्या है बीजेपी? वो तो मैं कहता रहा हूँ कि पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं कि हर चुनाव में उनका चेहरा हर चुनाव में पहुँच जाते। बाहर अध्यक्षों का, मेयरों का चुनाव होता है, चेयरमैनी का चुनाव होता है, उसमें कोई मतलब ही नहीं होता था। वहाँ भी अब की बार आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह जी पहुँचे, देश के प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे हैं। अरे चेयरमैनी का चुनाव, वहाँ तुम अपनी जनसभा कर रहे हो, क्या अपनी वैल्यू बिल्कुल घटा दी आपने। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का सम्मान तो रख लो। ऐसा तो पहली बार देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में। चेहरे की आपने बात करी, हिमाचल में भी इन्हीं का चेहरा था मोदी जी का, फिर क्या हुआ? हार गए। कर्नाटका में भी मोदी जी का चेहरा था, हार गए। पंजाब में भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बना के उसके साथ कोलैबोरेशन करा गया, हार गए। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन तक में, एमसीडी मात्र एक नगर निगम का चुनाव, उसमें भी मोदी जी का चेहरा था, उसमें भी हार गए। 4 महीने तक इनके पार्षदों ने हंगामा मचाए रखा कि किसी भी तरह से तोड़फोड़ करके, किसी भी तरह से हंगामा करके हमारा मेयर बन जाए। जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, और इसके बाद बाकायदा उनको प्रेशर डाला मनोज सिसोदिया पे, अरविंद केजरीवाल पे, कि हमारा मेयर बनने दो, अगर नहीं बनने दोगे हम तुम्हें अंदर डाल देंगे। और जब ये बात हुई फरवरी से ही वो अंदर है, मार्च में उनके ऊपर रेड पड़ गई सिसोदिया के ऊपर। उसके बाद आप इसी बात से अंदाजा लगा लो, मोदी मैजिक का फीका पड़ रहा है। मैम देखिए, मैं दिल्ली के जब इलेक्शन हुए तब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने सारे जितने सीएम हैं उनके सबको लगा दिया यहाँ पे, और वहाँ पे अमित शाह जी पर्चे बांट रहे गलियों में। तो ये सब इस लेवल में जाना, जो जिस लेवल वो पहुँच चुके हैं, तो ये सब शोभा नहीं देता उनको। वो अपनी कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो इन छोटे इलेक्शन में उनको आना, एक वो ये समझते हैं कि पार्टी का चेहरा नहीं है, वो देश का चेहरा है, तो उनको इतने छोटे इलेक्शंस में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि मेरे चेहरे पर, मेरे नाम पर वोट दीजिए। मैम चेहरे से वोट मिलने से नहीं होता है, उनको चुनती जनता इसलिए है कि काम होगा। वोट मिलने से की बात करती हूँ, मैं लगातार काम को ही लेकर सवाल करती हूँ। आ रही हूँ सर आपके पास, काम क्या क्या देख पा रहे हैं 9 साल में कि बीजेपी सरकार ने ये गरीबों के लिए कर दिया? सिर्फ देखिए, बाय प्रोफेशन आई एम सिविल इंजीनियर, तो रोड का जो एरिया है उसमें मैं मानता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है रोड में, वो बहुत डेवलप हुआ है। NHAI का जो काम है वो बहुत अच्छा है। तो उसके अलावा मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो गरीबों के लिए वो कुछ नहीं सोच रहे। मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसी कोई स्कीम वो नहीं लॉन्च की है कि गरीबों के लिए उन्होंने कुछ ऐसा एक्सट्रीम कर दिया हो जो वो दिखाते हैं। और दूसरी चीज़, वो दिल्ली में लगाएंगे मेट्रो में, उत्तराखंड में ये हो रहा है, उत्तराखंड में लगाएंगे दिल्ली में ये हो रहा है, और वो यूपी में लगाएंगे कि उत्तराखंड में हो रहा है। तो वो मेट्रो में आप देखिए, तो ये क्या तरीका हुआ? आप वहाँ पे लगाइए ना, वहाँ पे क्या हो रहा है? दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है तो केजरीवाल लगा रहा है ना, भाई मैंने काम किया है तो आप मेरे को वोट दो। तो मोदी जी भी तो गिनवा रहे हैं मंच से, देखिए भैया 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है मेरी सरकार में। आज गरीब भूखा नहीं मर पा रहा। आपने बिल्कुल सही बोला, वो राशन दे रहे हैं तो वो बढ़िया है। जब केजरीवाल देता है फ्री बिजली तो हाँ तो रेवड़ी है। मैम वही बोल रहा हूँ आपको, ये बोल रहा हूँ आप गिनते हो कि वो राशन दे रहा है 80 करोड़ों को तो बढ़िया है, और जब केजरीवाल जब देता है तो कहता है फ्री की मत लो, वो तो तुम निकम्मे हो जाओगे। ये कौन सी सिस्टम हुआ? वो दे रहा है तो वो गलत हो गया, और ये अगर राशन दे फ्री दे रहे हैं तो वो उनके लिए सही हो गया। दूसरी पार्टी दे तो रेवड़ी हो गई और हम दे तो सेवा हो गई। वही बात है, पीएम मोदी तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं सेवादार हूँ, सेवा करने आया हूँ। मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो जब दूसरा करे तो उसको भी अप्रिशिएट करो ना आप। राजनीति अलग चीज़ है, जब वो दूसरों को दे रहे तो उसको अप्रिशिएट करो ना आप। ऐसा नहीं है कि दूसरा बंदा दे रहा तो वो गलत हो गया और आप दे रहे हो तो सही हो गया। और आपने पुरानी सरकार भी देखी होंगी, क्या देख पा रहे हैं कि सरकार में नया क्या हुआ? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी की या फिर कम हुई है सरकार? मैम वो तो हर किसी को पता है। आप गूगल करके देख लो, कोई चीज़ की कौन सी ऐसी चीज़ है इसके रेट कम हो गए हो। एक चीज़ कम हुई है बस, जो बंदा पहले कमा रहा था, जो पहले सैलरी मिल रही थी, अब जो सैलरी मिल रही है उसमें 10-15% की बढ़ोतरी हुई है, और जो सामान है वो 50% तक बढ़ गया है। ठीक है मैम। और जो अब आगे की तरफ जो सब महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई भी चीज़ कम तो नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए क्या? परिवर्तन मैम देखिए, उन्होंने एक और, मैं तो सीधा बोलूँगा, रणनीति अपना रखी है कि कोई अगर उठता है तो उसको सीधा ही बिठा दो। अब कोई भी आम आदमी पार्टी उठती है, जो भी मेंबर्स हैं उनको ईडी के डेट डाल दो, जेल में डाल दो। तो ये वाला कोई तरीका नहीं, अपोनेंट को नहीं दिखाओगे तो कहेगा और कोई चेहरा नहीं दिख रहा है।
तो आप अपोनेंट को उठने तो दो, उठने नहीं दोगे उसको, अब ईडी में डाल दिया इलेक्शन के टाइम पे, अब वो बेचारे अपने इसी में लगे रहेंगे, अपने काम को देखेंगे। मोदी सरकार विपक्ष को अभी तो गलत है, तभी तो ईडी में डाला है, सही होते तो ईडी में थोड़ी फंसते। बात है भैया, भ्रष्टाचारी कारों पे मामले आरोप तो नहीं है ना। सर सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज 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 प्लीज। फंसाने के लिए मेरी बात सुनो, भ्रष्टाचार का आरोप है, लगातार कार्यवाही तो होगी, ईडी भी जाएगी, सीबीआई मैं सुनिए, आरोप लगाना और आरोप साबित होना अलग अलग चीजें हैं मैम। आरोप लगाना और आरोप साबित होना अलग अलग चीजें हैं। हाँ तो अब मैं एलिगेशन लगा दूं वो चोर है, अब उसको आप फंसे रहो 6 महीने तक वो जेल में है और बाद में कहें नहीं चोर नहीं था तो ठीक था, जब तक इलेक्शन निकल जाएंगे। आरोप लगाना और आरोप साबित होना अलग चीज़ है। अगर साबित होता तो हम भी बोलेंगे ऐसा ही किया इसने, आरोप तो साबित नहीं हो रहे।